हे ध्रुव, अगर पिता की गोद में बैठना ही चाहते हो तो जाकर के भगवान की आराधना करो, उनसे वरदान मांगो। ध्रुव जी रोता बिलखता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया है। सुनीति ने समझाते हुए कहा, हे पुत्र, तुम किसी का बुरा मत सोचो। देखिए ये प्रसंग कितना पावन है, ये भी गृहस्थियों के समझने योग्य बहुत ही श्रेष्ठ प्रसंग है। आमतौर पे छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन धन्य है सुनीति। सुनीति का अर्थ क्या है? जो नीति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा है वही तो सुनीति है। जो नीति को अपनाए हुए है वही तो सुनीति है। और सुरुचि जो रुचि कर अच्छी लगती है, जो अच्छी लगे जरूरी नहीं वो अच्छी होगी, अच्छी नीति होगी। इसलिए जीवन में ये दो रास्ते होते हैं, एक सुनीति का रास्ता होता है, एक सुरुचि का रास्ता। रुचिपूर्ण जो रास्ता है जरूरी नहीं है कि वो नीति के मार्ग पर भी हमको चलाएगा। इसलिए ध्यान रखें, सुनीति का जीवन में अपना महत्व है, सुरुचि का अपना स्थान है। कल्याणकारी सुनीति ही है। सुनीति पुत्र को समझा रही है कि किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि दूसरों को दुख देने वाला उस दुख का फल अपने आप ही भोग लेते हैं। हम क्यों किसी का बुरा सोचें? जिसने हमारे लिए बुरा किया है अपने आप उस बुरे फल का, बुरे कर्म का फल वो अपने आप भोग लेगा। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें। सत्यम सुरुचि भीहितम भवान में यदि दुर्भगया उदरे गृहीत। बेटा, तुम्हारी माता सुरुचि ने ठीक ही कहा है। मुझ अभागिन की कोख से तूने जन्म लिया है, इसलिए तुम राजा की गोदी में बैठने के अधिकारी, राजा की गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो। और तुम्हारी माँ ने ठीक कहा है, तुम भगवान की आराधना करो। और 5 वर्ष के इस बालक को, ध्रुव को, माता सुनीति भगवान की आराधना के लिए वन में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। घर में भजन नहीं होगा, घर में आसक्ति रहती है, पदार्थ की आसक्ति है, संसार की आसक्ति है। जहां आसक्ति छूट जाए वहां भजन ज्यादा बढ़िया हो सकता है। तो 5 वर्ष के बालक को माता सुनीति आज वन में जाने के लिए प्रेरित कर रही है। अपने हृदय पे पत्थर रखा है। मां जानती है कि वन में कितना दुर्गम है सब कुछ, वन का रास्ता दुर्गम है, वन में रहना बड़ा दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। वन में वन्य जीव आते हैं, किस प्रकार से वन्य जीवों के बीच में मेरा ये बालक रहेगा। लेकिन माँ जानती है कि ये वन में जाएगा, वन में इसको संत सत्पुरुष कोई मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, और सदगुरु इसको भगवान से मिलने की राह बताते हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। माँ मनुष्य की पहली गुरु है, प्रथम गुरु माँ ही है। माँ बच्चे को जैसा संस्कार देती है बच्चा वैसा ही बन जाता है। स्कूल में तो बच्चा बहुत देर से जाता है, उससे पहले वो माँ के गर्भ में जब आता है तभी से संस्कार सीखना प्रारंभ कर देता है। इसलिए बच्चे को सदैव अच्छे संस्कार ही दे। जिस इस बालक का कल्याण हो उस रास्ते पर माता सुनीति आज उस बालक को भेज रही है। वात्सल्य भाव पर आज माँ का वात्सल्य तो यही होता है कि बेटा मुझसे दूर ना जाए। कौन माँ चाहेगी कि मेरा बेटा मुझसे दूर जाए, और वो भी वन में जाए, घोर जंगल में जाए, जहां ना भोजन है, ना सुविधा है, रहने की सुविधा है, ना खान पान है, कुछ भी नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वहां ये बालक कैसे जाए। तो अपने उस वात्सल्य भाव को दबा करके उस कल्याण के भाव को प्रधानता देते हुए माँ आज उस बालक को वन में भेजती है। माता को प्रणाम करके बालक ध्रुव वन की ओर चला गया। वन में गया है, अकेला बालक, कुछ जानता नहीं, भगवान को पुकारता है लेकिन पुकार जानता नहीं। कैसे पुकारे, कैसे भगवान को बुलाए। भक्त जानता तो है भगवान को, मैं इसको पुकारूं, लेकिन वो पुकार की विधि नहीं जानता। फिर कोई संत सत्पुरुष जीवन में आ जाए जो भगवान से मिलने की राह बता देते। प्रेम से कहो श्री राधा। माता लक्ष्मी ने अनुभव किया,
माता लक्ष्मी वैकुंठ में भगवान विष्णु से कहने लगी कि देखो एक भक्त आपको पुकार रहा है। भगवान विष्णु ने भी कहा कि पुकार तो रहा है, लेकिन इसकी पुकार में वो संबल नहीं है। तो इसकी पुकार में संबल कैसे आएगा, ये तो आपने ही देखना है। माता लक्ष्मी ने कहा, क्योंकि एक माँ ही माँ की पीड़ा को समझ सकती है। माता सुनीति की पीड़ा को समझे। सुनीति का बेटा है, सुनीति का बेटा है तो ये मेरा ही बेटा है, इस पुत्र का कल्याण कैसे है? भगवान ने कहा कि मैं इसके जीवन में किसी सदगुरु को भेज देता हूं। बोली सदगुरु भगवान की जय। नारद के रूप में ध्रुव जी के पास सदगुरु आ गए। सदगुरु भगवान का ही रूप होते हैं, भगवान से मिलने की राह बता देते हैं। नारद आए हैं और नारद जी ने उस बालक को समझाया कि बेटा नाधुनाप्यामनं ते सम्मानं वापि पुत्रकः लक्ष्यामः कुमारस्य सकृतस्य क्रीडनादिषु। बेटा तुम्हारी खेलने की अवस्था क्या वन में कर रहे हो, वन में क्यों आए हो? ध्रुव कहने लगा कि तपस्या के लिए आया हूं। अरे तुम्हारी तपस्या की अवस्था नहीं है, तप करके क्या करोगे? बोले ईश्वर को प्रसन्न करूंगा। ईश्वर को प्रसन्न करके क्या करोगे? वरदान मांगूंगा। नारद हंसने लगे कि बेटा तुम्हारी अवस्था तप करने की नहीं है, खेलने की अवस्था। जाओ अपने घर चले जाओ, और जो तुम्हारा क्रोध था वो क्रोध शांत हो गया होगा, आप घर जाइए, कोई बात नहीं। ध्रुव ने कहा कि नहीं नहीं, हे मुनिवर मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं भगवान की आराधना करने के लिए आया हूं और मेरी मां का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे किसी बात की और कमी नहीं। मां का आशीर्वाद मेरे साथ है, और जिस पुत्र के साथ, जिस बेटी के साथ, जिस बेटे के साथ माता पिता का आशीर्वाद हो, फिर किस चीज की कमी है? बालक भयभीत नहीं हुआ। जब बहुत प्रकार की बातें नारद जी ने बताई कि देखो वन में तुम कैसे रहोगे, वन निर्जन है, यहाँ तुम्हें डर लगेगा, हिंसक पशु यहाँ होते हैं, खान पान को भी कुछ नहीं। बस ध्रुव ने कहा कि नहीं, मेरी माँ के आशीर्वाद से बढ़कर के और मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं। नारद जी ने सोच लिया कि शिष्य योग्य है, योग्य शिष्य है तो इसको फिर मंत्र दीक्षा दे देनी चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ये 12 अक्षर मंत्र नारद जी के मुख से निकला, और सदगुरु के मुख से जो भी मंत्र निकलता है वो साधक का, शिष्य का कल्याण ही करने वाला होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब वो बालक करता गया, और जैसी जैसी साधना की विधि बताई थी उस विधि से भी आगे बढ़कर अपने खान पान को शुद्ध किया। यानी कि खान पान तो वन में क्या था, वृक्ष के फल इत्यादि थे, फल खा करके भजन करता, फिर फल भी छोड़ दिए। वृक्ष के पत्तों पर गुजारा करता, फिर पत्ते खाने भी छोड़ दिए। फिर यमुना जी का जल का पान करते हुए भजन कर रहा था, अगले महीने वो भी छोड़ दिया। इस तरह से 6 महीने कठोर तप किया, और केवल श्वास पर ही निर्वाह कर रहे हैं। अब तो श्वास को भी रोक लिया। जैसे ही श्वास को रोका है तो देवताओं का सिंहासन भी डोलने लगा। देवता भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु हमारी तो सांसें ही अटक गई, सांसें ही नहीं आ रही। भगवान ने कहा कि कोई तपस्वी तप कर रहा है, तप के बल पर आ जाते हैं बड़े बड़े भूचाल, सूरज को भी हतप्रभ कर देता तपसी का भान। तो ऐसा प्रचंड तपस्वी मुझे पाने के लिए तप कर रहा है, और मुझे बिना देरी की उसको दर्शन देने के लिए चलना चाहिए। भगवान देवताओं के अनुग्रह पर तुरंत वहां प्रकट हो गए, और जहां नारद ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे थे, भगवान आकर के वहां प्रकट हो गए। ध्रुव जी को भगवान आज पुकार रहे हैं, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। धन्य है ऐसी भक्ति, धन्य है ऐसा तप, धन्य है ऐसा संकल्प, जब साधक को, शिष्य को, भक्त को आकर के भगवान कहें कि बेटा आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारे सामने आकर के खड़ा। तो ध्रुव जी की भक्ति ऐसी भक्ति।
हम इतना प्रचंड तप ना कर सकें, लेकिन थोड़ा बहुत तो संकल्प जीवन में हो, कुछ तो हो। ध्रुव जी ने आंखें खोली। जिस चतुर्भुजी नारायण का ध्यान नारद जी ने बताया था, वही चतुर्भुजी भगवान आज ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। यानी कि जो भीतर है वही बाहर है। ध्यान करते करते हम जिस छवि का, भगवान की जिस दिव्य छवि का ध्यान करते हैं, वो छवि हमारे अंतःकरण में बस जाती है। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। भक्त जिस भगवान का ध्यान करता है, अंतःकरण में वही छवि उसके उतर आती है। ध्रुव जी आज स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति करने लगे। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधामना, अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणमादिनं, प्राणान्नमो भगवतो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया। सोई हुई वाणी को जागृत करने का अर्थ क्या है? कि मैं आपकी स्तुति कर पा रहा हूं, ये आपकी ही कृपा है। भगवान की कृपा के बिना भगवान भी याद नहीं आते हैं। भगवान यदि याद आ रहे हैं, भगवान का नाम जप यदि हो रहा है, तो ये समझना कि आपका पुरुषार्थ नहीं है। भाई आप माला जप रहे हो, ये आपका पुरुषार्थ नहीं है। आप भगवान का ध्यान कर रहे हो, आपका कोई पुरुषार्थ नहीं। आप भगवान की कथा को सुन रहे हो, इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं है। तो ये क्या है? बोले भगवान की कृपा हुई है तभी ये सब संभव है। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो हे प्रभु, आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है। आप ही कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और प्राण को भी जीवित करने वाले हो। हे प्रभु, मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। भगवान अपने उस लाडले भक्त को हृदय से आज लगाना चाहते हैं, लेकिन भक्त और भगवान के बीच भी मर्यादा है। भगवान चाहते तो दौड़ करके उस ध्रुव को उठा लेते, अपने हृदय से लगा, छाती से लगा लेते, लेकिन भगवान भगवान ही है, भक्त भक्त है। तो अपनी गोदी में तो उठाना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा के कारण गोदी में तो नहीं उठाया। और फिर जब किसी बच्चे से हम प्रेम करते हैं, तो बच्चे की गाल पर हाथ लगाते हैं, चूमना चाहते हैं, यही तो करते हैं ना, बार बार बच्चे की गाल पर हाथ जाता है। तो भगवान ने भी आज यही किया। भगवान ने अपना जो शंख है भगवान के हाथ में, वो शंख ध्रुव जी की गाल पर ऐसे घुमाया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही बच्चे को इस तरह से दुलार किया, तो सारा वेद वेदांत का जो भी ज्ञान है वो ध्रुव जी के जीवन में प्रविष्ट हो गया, सारी विद्या प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से भगवान का अनुग्रह हुआ। भगवान कहने लगे ध्रुव जी से, बेटा ध्रुव वरदान मांगो। ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब क्या वरदान मांगो। आए तो किस भाव से थे, माँ के कठोर वचन सुनकर के यहाँ आए थे, लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया तो बस क्या मांगा। प्रभु आपका दर्शन कोई कम है क्या? आपका दर्शन हो गया ये कोई कम नहीं है, बस देना है तो ऐसा साथ दीजिए कि जन्म जन्म का आपका और हमारा जो संबंध है ना, ये बना रहे। और एक माता जी कह रही थी कि वो जरूर गाना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये वातावरण ऐसा बन ही गया। भगवान से हम सब आज कथा के अंतिम सत्र में यही मांग लें। ध्रुव जी ने भी भगवान से यही मांगा, प्रभु राजा का बेटा राजा है तो बन ही जाएगा राजा, कोई बात नहीं, लेकिन राजकाज तो भगवान की आज्ञा से, भगवान की कृपा से ध्रुव जी आगे चल करके संभालेंगे।
प्रभु बस आप देना चाहते हो तो इतना सा अनुग्रह कर देना कि जन्म जन्म आपका और हमारा जो ये साथ है ये बना रहे। आप सब भी भगवान से यही मांगोगे ना? डर गए आप लोग? भगवान से यही वरदान चाहोगे ना? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, 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 देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो ठाकुर, 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 अपनी दया का हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि हरि भगवान से आज यही वरदान मांग ले। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, धन और दौलत क्या मांगे, धन और दौलत क्या मांगे, ओ देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, धन और दौलत क्या मांगे, धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगो तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, नाम और इज्जत क्या मांगे, नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे। बस कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, 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 देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर देना, प्यार की छैया कर देना, प्यार की छैया कर देना। ओ झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, प्यार की छैया कर देना, प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लेना, अब पतवार पकड़ लेना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा
सा। मेरे सिर पे रख दो ठाकुर, मेरे सिर पे रख दो ठाकुर, मेरे सिर पे रख दो दाता, मेरे सिर पर रख दो दाता। अपनी दया के हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि हरि। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, अपने गले लगाते हो, अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, अपने गले लगाते हो, अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, देने में घबराते हो, देने में घबराते हो। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में, चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में। बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो ठाकुर, मेरे सिर पे रख दो ठाकुर, मेरे सिर पे रख दो ठाकुर, मेरे सिर पे रख दो ठाकुर। अपनी दया का हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देखिए एक जैसा भाव सबका हो, दोनों हाथ ऊपर उठा ले सभी, एक जैसा भाव हो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान से भगवान को ही मांगो, और इससे बड़ा वरदान क्या होगा कि प्रभु आपका और हमारा जो साथ है ये जन्म जन्म का साथ है, हम ही भूले हुए हैं। बस नाथ इतनी सी कृपा कर दो हम कभी आपको ना भूलें। हे नाथ मैं आपको ना भूलूं, आपकी स्मृति सदैव बनी रहे। तो ध्रुव जी को भगवान ने वरदान दिया है और भगवान की ही आज्ञा पाकर ध्रुव वापस अपनी राजधानी हस्तिनापुर में आए हैं। और जब बालक के आगमन का समाचार मिला नगरवासियों को, सारे के सारे उसके स्वागत के लिए तैयार खड़े हो गए। और स्वागत में सबसे आगे रानी सुरुचि। सुरुचि को भी बहुत पश्चाताप है, देखो मेरे कारण बालक को इतना कष्ट हुआ। लेकिन अब मां के उन कठोर वचनों से बालक के जीवन का कल्याण ही हो गया। अब मां सुरुचि के प्रति भी कोई द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ध्रुव जी पर भगवान की कृपा हो गई, और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है फिर संसार की कृपा तो अपने आप बन जाती है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।